तो ये है जैसलमेर का फोर्ट और हम जा रहे हैं इसके अंदर। हमारे साथ है हमारे गाइड मिस्टर भैरव सिंह। ये पहला दरवाज़ा, यहाँ से अंदर जाते हैं। वाओ, देखिए यहाँ से पूरा व्यू आ रहा है। यहाँ दोनों तरफ बहुत सारी दुकानें हैं, आप इसमें से सब कुछ चीज़ें ले सकते हैं ट्रेडिशनल। स्वागत है। मेरा नाम भवानी सिंह। अभी हम राजस्थान के दूसरे नंबर के पुराने किले में प्रवेश कर चुके हैं। पहले नंबर का जो पुराना किला है वो चित्तौड़गढ़ का है। 12 जुलाई 1156 में इस किले की नींव रखी गई थी महारावल जैसलदेव भाटी द्वारा। तो जैसलमेर का जो नामकरण हुआ वो महारावल जैसलदेव भाटी से जैसे लिया गया। तो किले का पूरा निर्माण एक पर्वत पे हुआ है। पर्वत को संस्कृत में मेरू कहा जाता है। जैसल प्लस मेरू, जैसलमेर का नामकरण हुआ जैसलमेरू और धीरे धीरे उसको जैसलमेर कहा गया। वैसे कोई भी कंस्ट्रक्शन यदि पहाड़ी पे होता है तो उसको मेर कहा जाता है। जैसे आमेर फोर्ट आपने सुना होगा, आमेर, हाँ। किला पहाड़ी पे बना हुआ है इसलिए उसको मेर कहा जाता है। और कोई भी किला प्लेन सरफेस पे बनता है उसको नेर कहा जाता है। बीकानेर का किला सुना होगा आपने, बीकानेर, हाँ। बीकानेर। राव बीका उस किले के फाउंडर है, लेकिन वो किला किसी पहाड़ी पे नहीं बना हुआ, प्लेन सरफेस पे बना हुआ है। इस वजह से उसको नेर कहा जाता है। मेर और नेर क्लियर हो जाता है तो फिर क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में बहुत से शहर है जिनके नाम के पीछे पुर लगता है। हिंदुस्तान में बहुत से शहर है जिनके नाम के पीछे बाद लगता है। ऐसा क्यों होता है? हिंदू शासक जितने भी थे उन्होंने किसी भी राज्य की स्थापना करवाई तो वहाँ पर पुर लगे, पूरा लगे, इवन पूरम लगे। साउथ इंडिया की साइड में बहुत से शहर है जिनके नाम के पीछे पूरम लगते हैं। इट मीन्स वो हिंदू शासकों के द्वारा शहर बसाए गए। और मुस्लिम शासकों ने कोई शहर बसाया तो वहाँ पर बाद लगे। 1156 में इस फोर्ट की नींव रखी गई थी। और वो जो पहला गेट अभी हमने क्रॉस किया है वो महारावल अखे सिंह जी ने 1734 में 1734 ईस्वी में बनाया। तो उस गेट का नाम रखा गया अखे प्रोल। अखे महाराजा साहब का नाम था। प्रोल, बड़े से एंट्रेंस, बड़े से गेट को प्रोल लिखा जाता है, लेकिन हम राजस्थानी लोग जो प्रोनाउंस करते हैं वो पोल बोलते हैं। एक्चुअली लिखा PROL प्रोल जाता है, लेकिन पोल बोलते हैं। आपने उदयपुर, जयपुर की साइड में जाती पोल, चांद पोल, सूरज पोल सुने होंगे। वो बड़े से एंट्रेंस, बड़े से गेट है, उनको प्रोल कहा जाता है। 1156 से लगाकर 1734 मीन्स लगभग 600 साल लगे इस किले को बनते हुए। 600 ईयर। इतना लंबा समय लगने का सबसे बड़ा रीज़न था इंटायर फोर्ट का जो कंस्ट्रक्शन है वो ड्राई है। ड्राई सिटी मीन्स कहीं पर सीमेंट, चूना, पानी यूज नहीं किया। कितने साल लगे? 591 ईयर, लगभग 600 साल। पत्थर को पत्थर से जोड़ के बनाया हुआ है। इंटरलॉकिंग सिस्टम जिसे कहा जाता है। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। उस समय पानी पीने के लिए नहीं था। सीमेंट का तो ईजाद ही नहीं हुआ, चूना था। लेकिन चूना यूज करते तो पानी की जरूरत होती। केवल पत्थर को पत्थर से जोड़ के हुकिंग सिस्टम से पूरी ये पत्थर ऐसा का ऐसा रखा हुआ है। हिंदुस्तान का पहला किला है। कहा जाता है कि चित्तौड़ भी पहला किला है जहाँ पर लोग रहते हैं, लेकिन चित्तौड़ के परकोटे में जो दीवार है परकोटे उसमें लोग रहते हैं। इस किले के अंदर रहते हैं। तो राजस्थान का या हिंदुस्तान का ये पहला किला है जहाँ पर आज भी लोग रहते हैं, जिसमें 75% ब्राह्मण है, 25% राजपूत है। ब्राह्मण जो गुरु और एडवाइजर थे, राजपूत जो सोशल वर्कर और वॉरियर्स थे, वो पीढ़ी दर पीढ़ी फोर्ट के अंदर रह रहे हैं। जैसलमेर का इनकम ऑफ सोर्स जो पहले था, आपने सिल्क रूट के नाम से सुना होगा। सिल्क रूट, जैसलमेर वाज पार्ट ऑफ सिल्क रूट। बिल्कुल, क्योंकि सिल्क रूट इतना छोटा सा था नहीं सर। मिडिल एशिया पूरा ही सिल्क रूट होता है, ईरान, अफगान सारा ही सिल्क रूट का पार्ट हुआ करता है। जैसलमेर वाज पार्ट ऑफ सिल्क रूट। तो 1947 से पहले तो हम सिल्क रूट पे ही डिपेंड थे। हिंदुस्तान से गर्म मसाले गल्फ कंट्री की तरफ जाते थे। गल्फ कंट्री, काबुल, कंदार, अफगानिस्तान से ड्राई फ्रूट आते थे। तो जितने भी बिजनेसमैन आए वो सब जैन लोग थे। तो वो ये रूट यूज़ करने के लिए राजा को टैक्सेस पे करते थे। और ऊँटों पे ये व्यापार होता था, तो लंबा चल नहीं सकते तो जो बिजनेसमैन यहाँ पर स्टे करते थे, तो हम जो लोकल लोग थे उनको भी बिजनेस मिल जाता था। बराबर है, राइट। और कुछ सही नहीं यहाँ पर करने के लिए, बट वो रूट के लिए हम इनकम ऑफ सोर्स था और अच्छी चल रही थी। बट 1947 में जब पार्टीशन हो गया तो सिल्क रूट कम्प्लीटली क्लोज हो गया। यहाँ फेंसिंग होगी। तो रेगिस्तान में शायद 25 से 30 साल थे। टफ लाइफ स्टाइल तो पहले ही थी, लेकिन सिल्क रूट बंद होने के बाद में तो और भी ज़्यादा टफ हो गई। बट हम लकी थे कि 1974 में न्यूक्लियर टेस्ट हुआ पोखरण में। इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे। प्राइम मिनिस्टर साहिबा यहाँ पहुँचे तो प्रिंट मीडिया भी पहुँचा। प्रिंट मीडिया से दुनिया को, हिंदुस्तान के लोगों को पता चला कि जैसलमेर भी एक शहर है जहाँ पर फोर्ट है, हवेलियाँ हैं, तालाब है, रेगिस्तान है। टूरिस्ट आना शुरू हो गए।
अच्छी बात है कि टूरिस्ट आता है तो सर ये वन ऑफ द बेस्ट इनकम ऑफ सोर्स हो गया यहाँ पर। आज की तारीख में 80% से ज़्यादा लोग जैसलमेर के टूरिज्म पे डिपेंड है। लेकिन अच्छी बातें आती है ना तो गलत चीज़ें भी आ जाती है, बुरी चीज़ें भी साथ में आ जाती है। तो जैसे हम हेरिटेज मोनामेंट देखने आते हैं सर, वो हेरिटेज मोनामेंट कम रह गया, सुपर मार्केट ज़्यादा हो गया। सही बात है। काफ़ी टूरिस्ट आता है जो ये देखना चाहता है कि पुराना आर्किटेक्चर कैसा होता था, कैसे कंस्ट्रक्शन होता था, क्या चीज़ें होती थी पुरानी। बट अब ये कर्टन लग गए हैं। अब अगर हम इसको पूछें टू बी ऑनेस्ट कि इसको गेट को नाम पूछें कि ये गेट क्या है, तो आप ये बोलोगे कि जैसे लिटली, ये नहीं बोलोगे कि ये आँखें प्रोल है। राइट, बस ये साइन बोर्ड की हम भी कोशिश करते हैं कि ये अगर ना हो तो जैसे में कुछ निकल जाएगा। ये पार्किंग ना हो तो आप कहीं पर भी खड़े होकर फोटो देख सकते हैं। जैसलमेर का फोर्ट का एक ही एंट्रेंस, एक ही एग्जिट है, लेकिन 1 बाय 1 4 गेट बने हुए हैं। तो पहला गेट अखे प्रोल, दूसरा सूरज प्रोल, तीसरा गणेश प्रोल। एक्चुअली वो पहली गेट थी। 1156 में फोर्ट की जो नींव रखी गई वो तीसरा या पहला गणेश प्रोल से रखी गई, तो उस गेट का नाम गणेश प्रोल रखा गया। वहाँ चल के करते हैं, ठीक है प्लीज। इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं रावण हथा। सूरज पोल, और आप देखिए एक्चुअली लिखा ये जाता है सूरज प्रोल, और सूरज प्रोल भी बोलते हैं, तोरण द्वार भी बोलते हैं। जब फोर्ट के अंदर रॉयल फैमिली रहती थी तो शादी के टाइम पे जो तोरण बनता था वो तोरण वहाँ पर बनता था सर। ओके, ऊपर की साइड में। कोरोना की वजह से पूरा खाली खाली लग रहा है ना। नहीं तो सर ये लगता है हमें 1 घंटा तो ऊपर पहुंचते तो लगता है। नहीं, मैं पूरे पिछले साल आया था, पूरा भरा हुआ था सब। यहाँ पर भी सब दुकानें होती है, कुछ वो लगे हुए होते हैं। ये तीसरे नंबर का गेट है। एक्चुअली ये पहले नंबर का गेट हुआ करता था। पहले नंबर का? यस सर। 1156 में जो फोर्ट की नींव रखी गई वो यहाँ से रखी गई, तो लगभग 850 साल पुराना ये गेट है। सूरज प्रोल और अखे प्रोल इसके बाद वो बाद में बने। आज भी जब पूजा अर्चना की जाती है, घर के कंस्ट्रक्शन किया जाता है, नामकरण संस्कार किया जाता है, तो भगवान गणेश की पूजा की जाती है। तो महारावल जैसलमेर ने जब फोर्ट की नींव रखी तो इस गेट का नाम भी गणेश प्रोल रखा, कि अंदर जो लोग रह रहे हैं, क्योंकि 17वीं सेंचुरी तक लोग बाग सभी फोर्ट के अंदर ही रहते थे, राजा और प्रजा, कि वो सुख समृद्धि के साथ में रहे। इस वजह से इस गेट का नाम रखा गया। तो 2 गेट हुआ करते थे, 2 बाद में बने, सूरज प्रोल और अखे प्रोल। तो बीच में दिख रहे हैं आप, गेट के बीचों बीच में लकड़े का है। शायद उस समय भी ये सोचती थी अगर अर्थक्वेक आ जाए, भूकंप आ जाए, पत्थर तो थोड़ा हार्ड रहेगा लेकिन वो स्प्रिंग का काम करेगा। सही बात है, वाइब्रेशन। यस सर। ये थोड़ी शॉक होगी ना, वापस वहाँ पर स्थिर हो जाएगी। और 2001 में तो जब अर्थक्वेक आया था, एक सेक्टर 7.5 के करीब था, तो ये भी बबलिंग कर रहा था।
टेम्पलिंग हो रहा था, लेकिन वैसा का एज इट इज था। कुछ एक आध पार्ट गिरा, पुरानी दीवार जो थी, बाकी एज इट इज वैसा का वैसा खड़ा है। देख रहे हैं वो झरोखा, उसे कहा जाता है रणभेरी। रणभेरी नगाड़ा रखा हुआ करता था। राजा की तरफ से कोई भी मैसेज होता था तो वो जो कन्वे किया जाता था वो यहाँ से किया जाता था, नगाड़ा बजा के आम जनता को सुनाया जाता था। तो रणभेरी बोला जाता है। अगर कोई एनिमी हम पे अटैक कर ले तो यहाँ से नगाड़ा बजा के हम अपने वॉरियर्स को उस समय इमीडिएट तैयार कर सकते थे। ये रणभेरी होता था। और अगर राजा की तरफ से राजभोग अगर खाना होता था तो भी यहाँ से मैसेज होता था। कोई भी सिंगल मैसेज होता था राजा की तरफ से अगर प्रजा को देने के लिए तो वो कन्वे यहाँ से किया जाता था। और चौथे नंबर का अंतिम गेट है, इसे कहा जाता है हवा प्रोल। जी सर, आप ठंडी हवाएं महसूस कर रहे होंगे। अंदर घुसेंगे तो और भी ज़्यादा ठंडी हवाएं लगेगी। इवन मई और जून में अगर आप यहाँ पर आते हैं, बाहर की साइड में 40-45 डिग्री टेम्परेचर होगा, या अंदर की तरफ में ठंडा रहेगा। रीज़न इसका कंस्ट्रक्शन ऐसी मैनर में किया हुआ है कि 24 घंटे ठंडी हवाएं आए। तो मई जून में जो लोग बाग फोर्ट के अंदर रहते हैं उनका शायद उठना बैठना खाना पीना सारा इसी गेट के अंदर ही होता है। कंपेरिजन 10 से 12 डिग्री टेम्परेचर इसमें डाउन हो जाता है। अभी हम जब 1 घंटा घूम के वापस आएंगे, 1-1.5 घंटा घूम के वापस आएंगे, इस गेट में आप देखेंगे कि यहाँ पर ठंडक महसूस हो रही है कंपेरिजन की बाहर की साइड में। और इसकी चेयर जो देख रहे हैं वो सामने आगे की तरफ चेयर है, बहुत ज़्यादा चमक रही होगी। हम लोग आयरन में नहीं है, लेकिन वो पत्थर है, उस पत्थर को जितना ज़्यादा आप यूज करेंगे उतना ज़्यादा ये चमकेगा। तो हमने उसको बैठ के पॉलिश कर दिया। आपका वीडियो शूट करते ही रहेंगे और इस येलो सैंडस्टोन जिससे पूरा शहर बसा हुआ है, यही वही पत्थर है। लेकिन इस पत्थर की सबसे बड़ी खासियत है कि पत्थर को जितना ज़्यादा यूज करेंगे उतना ज़्यादा ये चमकेगा। इसी पत्थर की वजह से शहर गोल्डन सिटी, स्वर्ण नगरी कहा जाता है कि सनलाइट जब इस पर रिफ्लेक्ट करती है ये सोने की तरह चमकता है। और आप देख लीजिए चेयर, हम पहुँचे, पहले हम रास्ते में थे कि जो खुला सा चौक देख रहे हैं, सॉरी गाड़ियों की वजह से, बाकी ये खुला सा स्क्वायर जो है इसे कहा जाता है दशहरा चौक। दशहरा फेस्टिवल आज भी इसी स्क्वायर में मनाया जाता है। और हम लकी हैं कि आज भी दशहरा अभी के जो राजा है महारावल बृजराज सिंह क्या कहते हैं राजाओं के साथ में मनाया जाता है। और जब भी दशहरा मनाया जाता है तो सामने वो मार्बल स्टोन देख रहे हैं ना, वहाँ पर राजा बैठते हैं। और सीढ़ियाँ जो है कैटेगरी वाइज लोग बाग रैंक के हिसाब से आज भी बैठते हैं। 1974 तक जब हम दशहरा मनाते थे तो सामने चामुंडा माता जी का मंदिर है, उसकी बफेलो की बलि दी जाती थी। लेकिन 74 के बाद में कहा जाता है बलि अधिनियम एक्ट के बाद में बलि प्रथा बंद हो गई है। लेकिन दशहरा और गणगौर दो फेस्टिवल राजा साहब आम जनता के साथ में आज भी मनाते हैं। महारावल बृजराज सिंह जी जो है वो महारावल जैसलदेव जो फोर्ट के फाउंडर थे, उनकी 43rd जनरेशन है। 43rd जनरेशन। तो इस किले को कोई जीत नहीं पाया सब। अच्छा। तो वही पीढ़ी दर पीढ़ी राज कर रहे हैं। अगर कोई जीतता तो फिर चेंज हो जाते। किसी ने नहीं जीता, किसी ने अकबर के मतलब औरंगजेब भी किसी ने कोई नहीं जीत, किसी ने नहीं। यहाँ का क्लाइमेट ही ऐसा था सब। हाँ, किसी को फायदा नहीं होने वाला था। शेरशाह सूरी मुगल काल के बीच में हुमायूं के टाइम में 15 साल उन्होंने राज किया था। जब उन्होंने राजपूताना की तरफ अटैक किया तो उनके वर्डिंग थे कि मुट्ठी भर बाजरा के लिए मैं दिल्ली की संतलत खो देता। बराबर है। यहाँ था कुछ नहीं और फाइट उनको ज्यादा मिलती थी। उनको जो चैलेंज मिलता था वो शायद दिल्ली हैदराबाद इस साइड में नहीं मिलता था। जहाँ वो राजपूताना में या मराठा की तरफ चले जाते थे तो उनको फाइट ज्यादा, उनके एनिमी 2000-5000 मर जाते तो उनके बाद में उनको थोड़ा सा पार्ट मिलता था। तो शेरशाह सूरी जिन्होंने जीटी रोड बनाए, ग्रैंड ट्रंक रोड के निर्माण उन्होंने करवाए। बहुत महान एक राजा आए 15 साल मुगल काल के बीच में 15 साल उन्होंने राज किया, शायद 1550 से लगाकर 1565, क्योंकि हुमायूं
हुमायूं ने 2 बार राज किया था, 15 साल उसको किक आउट कर दिया गया था शेषासुरी ने। तो उसने भी ये कहा कि मैं यहाँ पर पहुँचता ना तो मुझे मिलना कुछ नहीं था। घोड़ा कीजिए काठ का, पिंड कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोह का, जब देखिए जैसा। घोड़ा लकड़ी का हो जिसपे आप बैठ के आ रहे, पिंड आपका जो शरीर है वो पत्थर का हो, और जो आपने वस्त्र पहने हुए लोहे के हो, तब कहीं जाकर जैसलमेर भ्रमण कर सकते थे। जैसलमेर माइल स्टोन है। उदयपुर हम देखने जाते तो सिर्फ ये क्यूरियोसिटी थी कि यार पद्मावती का जौहर के बारे में पढ़ा है, इसलिए हम उदयपुर पहुँचे। लेकिन मेरे हिसाब से वो लड़कियों ने जो किया वो लौटा, उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हम अटेम्प्ट कब करते हैं जौहर, जब हमारे राजा हारते हो। तो शायद ये प्राउड की बात नहीं है कि हमारी रानी ने जौहर किया, क्योंकि हम हारे। तो ये उस समय के हैं जो ये प्रिंस है। यहाँ पर कहते 2.5 टाइम जौहर है, साका बोलते हैं। साका बोलते हैं केसरिया बाना पहनना। टर्बन जो बिलोंग करता है वो राजपूताना में जेंट्स के लिए करता था, लेकिन कहा जाता है कि जब साका होता था तो लेडी जो थी रानियाँ या जो भी उनकी राजकुमारियाँ वो सारी टर्बन पहनती थी, क्योंकि हमें जौहर का टाइम नहीं मिलता था। आग का कुआं बनाने में, 16 श्रृंगार करने में, पूजा अर्चना करने में, अपने पति के नाम से पूजा अर्चना करने के बाद में हम सुसाइड अटेम्प्ट करते थे, सोसाइटी कहते थे, तो आग के कुएँ में खोदा जाता था। लेकिन साका वो होता था कि टर्बन पहन के अपने आप को तलवार से काट लेंगे, वो होता था साका। तो यहाँ क्या आ जाता है 2.5 टाइम जौहर एंड साका हुआ है। तो ये उसके प्रेजेंट किंग है अभी के महारावल बृजराज सिंह। 13 मार्च 1982 को ये खुद राजा बने थे, जब इनकी उम्र केवल 14-15 साल थी। 1982 13 मार्च 2008 को जब 25 साल सिल्वर जुबली कंप्लीट हो गई अपने राजा बनने की, तो अपने बड़े बेटे चैतन्य राज सिंह जी को युवराज घोषित किया है। राजा का बेटा राजकुमारी होता है, लेकिन राजा को अनाउंस करना होता है क्राउन प्रिंस के लिए, युवराज के लिए, कि मेरे बाद कौन राजा बनेगा। तो अपने बड़े बेटे चैतन्य राज सिंह जी को जब सिल्वर जुबली कंप्लीट हो गई तो बड़े बेटे को युवराज घोषित किया। उस समय ये फोटो है। तो चेयर पे जो बैठे हैं वो महारावल बृजराज सिंह जी है और ये चैतन्य राज सिंह जी है। बट अभी तो ये है नहीं, मतलब राजा प्रथा तो ये मीन्स क्या रूल करते हैं? लिखते हैं ना वो पूर्व महारावल बृजराज सिंह जी लिखते हैं। ओके ओके। रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, रॉयल्टी कुछ रहेगी नहीं है, लेकिन आज भी जैसलमेर में राजा से पहले जितना रिस्पेक्ट था वैसे वैसा आज भी है। बराबर। आज भी जैसे अगर क्राउन प्रिंस यहाँ पर आ जाते हैं तो हम रास्ता दे देते हैं, बाइक से नीचे उतर जाते हैं, उनको खमागनी जो वर्ड आपने सुना होगा वो आज भी करते हैं। मेरे दादा परदादा भी करेंगे, मेरे बेटे भी करेंगे, आज भी वो फॉलो करते ही हैं। बराबर। बिना पावर की भी वो रॉयल फैमिली में जन्म लिया है उनका, तो आज भी यहाँ के राजपूत या ब्राह्मण जो भी है उन सब रिस्पेक्ट वैसे के वैसे करते हैं, एज इट इज करते हैं। बिल्कुल। इस जरोखों को कहते हैं झुमका जरोखा। पूतना में या राजस्थान में आपने देखे होंगे कि लेडीज बहुत बड़े बड़े झुमके पहनती है, उसकी झुमके के शेप में ये किया हुआ है कार्विंग। तो इस जरोखों को कहा जाता है झुमका जरोखा। तो मोस्टली जो कार्विंग की देखेंगे आप वो 1 पीस ऑफ स्टोन पे कार्व की। ये 1 पीस पे 1 पीस ठीक ठाक है। लोगों के पास उस समय पैशंस इसलिए हुआ करता था कि 2 टाइम के खाने पे काम होता है। अभी हम मंडे टू फ्राइडे काम करते हैं, सैटरडे संडे हॉलीडे चाहिए होता है, राइट? कि हम टायर्ड या हमने तक कमा लिया है कि हमें अब सैटरडे संडे चाहिए होता है। चांदी के साथ साथ में हथियार जरूरी होता है, तो वो नेपाल से आता है, इसी वजह से वो नेपाल का है, हमारे यहाँ का नहीं है। ये 3 तलवारें देख रहे हैं, इनकी हल्की सी कर्व है और एक दोनों तरफ से शार्प है, ये आगे से भी नुकीली है, और एक ये है सीनियर सिटीजन के लिए, जिसको गुप्ती बोलते हैं। स्टिक होती है, अंदर एक छोटा सा नाइफ भी हो सकता है और बड़ी लंबी तलवार भी हो सकती है। ये सीनियर सिटीजन के लिए होती थी। ये हिंदू लोग, मोस्टली हिंदू ये यूज करते थे, ये वाले, और मुस्लिम ये करते थे। अच्छा, समुराई की तरह, राइट? बट इसमें क्या होता था, हिंदू जब भी हम अटैक करते हैं एनिमी पे या कहीं पर भी बफेलो को बलि दे रहे हैं या बकरे की काट रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो गर्दन काटने का होता था। एनिमी पे भी काट रहे हैं तो गर्दन काट रहे हैं। तो इससे ये कर्व होने के कारण से, और एक साइड से शार्प होगी और पीछे की साइड में थोड़ी सी थिक होगी, तो फोर्स कम मिलता था। अब एनिमी पे अटैक कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि 1 या 2 मारने, 200 भी आ सकते हैं, 400 भी आ रहा है, तो फटाफट कटता जाए, सर कटता जाए तो एक टाइम पे खत्म हो जाए। और ये दोनों तरफ से शार्प होती थी। मोमडन मुस्लिम यूज करते थे, मुगल यूज करते थे। उनका मोटिव ये होता था कि ये इनके इन प्रकार एनी हाउ अपने एनिमी को इंजर्ड करें, कहीं से भी मौका मिलने घुसा दें। तो इस वजह से ये दोनों तरफ से शार्प होती थी। और सामने जो लंबी बंदूकें देख रहे हैं
यहाँ पर साहब हाथी घोड़ा नहीं है, ऊंट है। ऊंट पे बैठ के चलाई जाती थी। तो ऊंट पे 2 आदमी बैठते हैं तो एक बंदा आगे का बैलेंस करता था, पीछे का बंदा ट्रिगर दबाता था। Yes. बहुत लंबी है ना। और लंबी है। और सबसे बड़ी बात क्या होती थी कि ऊंट है और हम अगर हिरन का शिकार करने जा रहे हैं तो पॉसिबल ही नहीं है सर। कंपेरिजन करें, उनका कंपैरिजन करें कि ऊंट की स्पीड क्या होगी, हिरन की क्या होगी, लेकिन इस बंदूकों की वजह से वो भी पॉसिबल था, क्योंकि आगे से लोहे के छड़े, सूखा हुआ गोबर और गन पाउडर वो मिक्स करके इस पूरी नाली में भरा जाता था। राइट। और जब वो पॉइंट करते थे तो हिरन तो स्पीडली भाग जाता था, लेकिन लोहे के छड़े वो फैल के जाते थे। अच्छा। बहुत सा एरिया कवर कर लेते थे। अगर यहाँ से वो रन करना शुरू करता है और हमने यहाँ पर सेंटर में पॉइंट किया है तो पूरा एरिया कवर कर लेता था, तो उसको इंजर्ड कर लेता था। और यही बंदूक काम आती थी 15 से एक साथ ही निकल, पूरा जब तक ना भरा जाए यहाँ तक ना भरा, एक साथ ही निकलती थी। हाँ बिल्कुल, एक टाइम भी शॉर्ट होता था। कवर था 12 बोल नहीं सुनता अभी। हाँ 12 उसमें एक टाइम भी होता है सर। ये पीछे से किया गया है या नहीं, ये चूना अभी लगाया हुआ है। नहीं लकड़ी। हाँ लकड़ी अभी पुरानी है। पुरानी। हाँ इसमें दीमक नहीं लगती है सर। ऐसा क्यों? हाँ, केर होते हैं ना। हाँ। केर की। हाँ। केर की लकड़ी होती है। खेर की। केर अलग होता है, छोटे से ग्रीन। केर की लकड़ी हो सकती है, इसको दूसरी एक लकड़ी बोलते हैं, वो होती है। 2-4 ऐसे टाइप की लकड़ी जहाँ पर है ना उसमें दीमक नहीं लगती, तो ये लाइफ टाइम बहुत लंबा चलता है। सूर्यवंशी है, वो भगवान राम के वंशज है। चलो भाई लोग, दीवान खाना। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। जैसा कि मैंने आपसे बताया 13 मार्च 1982 को अभी प्रेजेंट किंग महारावल बृजराज सिंह जी का रास्त्र हुआ था। उस समय की ये फोटो है जब उनकी उम्र 14 से 15 साल थी। इनके फादर महारावल श्री रघुनाथ सिंह जी की जब 82 में डेथ हो गई तो इनको राजा बनाया गया। इसी पे ही ये राजतिलक होता है। राजा जब भी बन, यहाँ से पूरा दिखता होगा। जो हमने नीचे से रणबेरी देखी थी वो ये है सर। हाँ बराबर। पूरा शहर दिखेगा इससे। इस पार्ट का यहाँ खड़े हो। फोटाની જરૂર નથી। અહીંયા મહેસૂસ કરવાની। महारावल जैसलमेर की पेंटिंग है जो जैसलमेर फोर्ट के फाउंडर थे। 1156 में ये रूलिंग टाइम है सर। उनकी एज नहीं है, ये रूलिंग टाइम है। 11 साल उन्होंने राज किया। उन्होंने नींव रखी फोर्ट की। भगवान कृष्ण के वंशज है। सही। तो ये वंशावली लिखी हुई है भगवान कृष्ण से लगाकर 158 जनरेशन महारावल बृजराज सिंह जी। जड़ तने शुरुआत जो होती है वो भगवान कृष्ण से होती है और अभी के जो प्रेजेंट किंग है महारावल बृजराज सिंह। राजस्थान में आपने ट्रैवल किया हो तो आपने सुना होगा हर राजाओं का अलग अलग सब टाइटल होता है। जैसे यहाँ पर आपने भगवान कृष्ण के वंशज है और जगन्नाथपुरी के पंडितों को आज भी रावल कहते हैं। यदि पंडितों को रावल कहा जा सकता है, ये तो भगवान कृष्ण के वंशज है। रतन नाथ जी महाराज थे जो एक मठाधीश थे, उन्होंने राजाओं को जो संबोधन दिया जब वो जगन्नाथपुरी के मंदिर से दर्शन करके आए तो उनको ये कहा गया कि महारावल आप कैसे हो। तो जो भी सभा थे लोग उन्होंने कहा ये कैसे, गॉड फादर माई फादर नहीं कहा, अन्नदाता नहीं कहा, आज महारावल का कैसे कहा गया। तो उन्होंने वो एक्सप्लेन किया कि आप भगवान कृष्ण के वंशज हो तो महारावल कहा जा सकता है। तो पहले महारावल थे महारावल देवराज सिंह जी।
जिनको ये सब टाइटल मिला, और उसके बाद में आज तक इनको महारावल कहा जाता है। जोधपुर के राजाओं को महाराजा कहा जाता है क्योंकि उन्होंने कभी भी मुगलों से युद्ध नहीं किया, संधियां की, तो उनको महाराजा कहा जाता है। उदयपुर के राजाओं को महाराणा कहा जाता है, रणवीर, युद्धवीर, उन्होंने मुगलों से युद्ध किए, रण में रहे, तो उनको महाराणा कहा जाता है। और जयसिंह, सुना है कि जयसिंह पहले राजा थे जिनको सवाई का सब टाइटल मिला। जयसिंह ने जब शाहजहां से युद्ध किया, शाहजहां भी मुगल राजा थे, उनसे युद्ध किया, तो शाहजहां को और शाहजहां को सेना को ये लगा कि जयसिंह जो है, या जयसिंह की जो सेना है, वो हमसे 1¼ है, सवा है, हमसे क्या किया है, सवा है। तो शाहजहां ने जयसिंह को सब टाइटल दिया कि आप सवाई के नाम से संबोधित किए जाएंगे, और उसके बाद में जयपुर के राजाओं को सवाई से संबोधित किया जाएगा। इनके नाइट गाउन का अमिताभ बच्चन सब, इनकी हाइट कहा जाता है कि 7.5 फीट थी, 7.5 फीट, यस, 149 किलोग्राम इनका वजन था, 149। तो डांस परफॉर्म यहाँ किया जाता था, बताया जाता है ऐसा कि डांस परफॉर्म यहाँ करती थी। राजा साहब इस विंडो के थ्रू देखा करते थे, गेस्ट लोग लेफ्ट और राइट साइड में, पहले ऊपर की साइड में जो गेस्ट है वो उनको ना दिख पाए। अच्छा, सामने जो देख रहे हैं ना पालकी, इसको कह सकते हैं कि राजकुमारों की पालकी है। राजकुमारी की पालकी होती थी, ये कवर्ड होती, खुला, पूरा शहर ही स्टील पत्थर से बसा हुआ है। स्टील पत्थर की सबसे बड़ी खासियत है कि पीला मिट्टी से बना पत्थर, मिट्टी जैसे पानी को सोखती है, वैसे कि वैसे ये पत्थर सनलाइट में जितना मॉइस्चर होता है उसको ये ऑब्जर्व करता है, और घर के अंदर का क्लाइमेट है वो ठंडा रहता है। अच्छा, ये को आप कहीं से भी छूइए ठंडा होगा। अच्छा, ये लगाने से ठंडा एटमॉस्फेयर, ठंडा है। अभी नहीं, आप दोपहर को भी छू लेंगे ना तो कंपेरिजन दूसरी चीजों से ठंडा रहेगा, और तो इस पत्थर की वजह से ही हम सर्वाइव कर पाते हैं यहाँ पे। यस, मई जून में जब 45 डिग्री 40 डिग्री की वजह से लगभग बहुत चीज रहता है, तो इस पत्थर की वजह से तो हम सर्वाइव करते हैं कि ठंडा रहता है। तो सबसे जैसे का जो सोनियम है, यहाँ से कुछ गिफ्ट आइटम अगर कुछ खरीदने के लिए सोच रहे हैं, आप सारी दुकानें देख रहे होंगे, मोस्टली सारी चीजें दिल्ली, कोलकाता, महाराष्ट्र, गुजरात से लाके बेची जाती है। हाँ, यहाँ के सेल्समैन बहुत ज्ञानी है कि यहाँ का लोकल करके बेच देते हैं, राइट। हाँ, हर चीज जैसा था। नगर पालिका वाले परेशान करते हैं, 15 दिन में आप आओगे जब तक तो ये मकान बना देंगे। क्यों परेशान क्यों करते हैं यार, परमिशन नहीं देते हेरिटेज का, आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, नहीं कर ऐसा है। हाँ, पर हम बहुत होशियार है सब ऐसी चीजों में। हम क्या बरसात हो जाती है ना, सूर्य घड़ी कर सकते हैं, सन वॉच। यहाँ पर एक स्पेशल स्टिक रखी होती थी, या कुछ भी उनका जो पैरामीटर रहता था वो रखा जाता था सनराइज के साथ में। एग्जैक्ट टाइम नहीं होता था, पहर चलते थे, दिन के 4 पहर होते थे, रात के 4 पहर होते थे। एक पहर 3 घंटे का होता था, सुबह 6 बजे से। तो सनराइज जब होता था तो यहाँ से शुरू होता था, तो जो सेट पड़ती थी वो यहाँ रहती थी, और 9 बजे तक सुबह का 1 पहर होता था। अभी आफ्टरनून को हम बोलते हैं 2 पहर, 12 बजे को। तो दूसरा पहर जब कंप्लीट हो जाता था, वो हो जाता था 2 पहर, दूसरा पहर 12 बज जाते थे, और 12 से 3 और 3 से 6। तो यहाँ पर अगर अभी पेन वैन रखेंगे तो थोड़ा बहुत नियर 1-1.5 घंटे होगा, क्योंकि उस समय अपना पेन तो नहीं था। हाँ, वो तो पेन शायद हम कुछ कोशिश कर सकते हैं अगर आए तो, आइडिया आ सकता है थोड़ा, कोई बात नहीं। वहाँ पर छाया होगी, अभी लगभग छाया यहाँ होनी चाहिए। और ये सेल्फी स्टिक आपने, और ये सेल्फी स्टिक आप ऊपर से चले 1 महीने नहीं चाहे छोड़ो, आ रही है, हाँ मस्त है यार। ये रखो जी, जैसे ये ना, राइट है, ये सेट यहाँ आ रही है, राइट। तो ये 10, ये 11, ये 12, लगभग 10 सवा 10 बज रहे होंगे। 11 है 11 है, बस वही है, 1 आधा घंटा हो गई है, वो तो बात सही है। बीच में 11 ही होगा, यहाँ पे 12 है, तो जैसा ही होगा। अब मैं तो वही बताऊं कि अगर 10 यहाँ कर लेते हैं, जैसा ही है। कहाँ यहाँ से स्टार्ट होता है ये सुबह 6 बजे से 9 बजे, 9 से 12 बजे। ओके, 9 के 12 के बीच का है। सूर्य मूवमेंट आमदारी प्रमाण पर उस हिसाब से वो घूमता था सुबह का टाइम, सन वॉच पे, इस पे। राणा ऊपर थी वॉच बनी, वॉच इसी के इसमें बनी कंसेप्ट से। तो इससे लगभग, ये तो आपकी सेल्फी स्टिक उस समय थी नहीं, कुछ ऐसा ही होता होगा, राइट। तो ये उसी समय अक्षय तृतीया पे यहाँ पर एक फ्लैग रखा जाता था। फ्लैग जिस साइड में होगा, पूरे साल का सीजन उस साइड वैसा रहेगा, ये उस समय बताया जाता था। अगर इस साइड में फ्लैग है तो दुकाल, मतलब बहुत काल पड़ेगा, कुछ भी नहीं होने का है,
तो आप फार्मिंग करो या मत करो, खेती करो या मत करो। सुगाड़ मेघ वर्षना, अगर इस साइड में उस समय की हवा इस साइड की चल रही है तो अच्छे बादल, काले बादलों के साथ में अच्छी बारिश होगी। सुगाड़ बहुत अच्छी बारिश होगी, तो ये दुकाल होगा, इसमें बोया जाएगा लेकिन कुछ होगा कुछ नहीं। सुगाड़ अच्छी बारिश होगी, इस साइड में होगा। तो ये पूरा साल का सीजन बताया जाता था कि आप कैसे खेती करेंगे या नहीं करेंगे। बढ़िया बढ़िया। तो ये मतलब यहाँ पे नहीं लगाया रहता है हमारे ख्याल। साढ़े दस मैंने यहाँ बजा दी, मतलब यही लगा होगा। ये मॉडल है एक्सेप्ट जे&के। अगर आप श्रीलंका में भी जहाँ पर आप खड़े वहां देखेंगे तो ये इंडिया का मैप लगेगा। ऐसे लग रहा है ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर माउंटेन पे, तीन कोने की पहाड़ी पे जो किला बना हुआ है, इसको जो त्रिकुटगढ़ कहते हैं। तो यहाँ से बिल्कुल इजी समझ में आ जाता है कि त्रिकुटगढ़ क्यों कहते हैं। हाँ, इस साइड जो आप देख रहे हैं ये वाला गणेश पोल, कहाँ पर ये वाला, ये गेट है वो। वो भाई बताएगा ना। आप हेडेक मत लो, आपने फुल रिचार्ज करवाया है। आपकी गाड़ी यहाँ खड़ी थी सर। ठीक है। उस साइड में हमारी ऑफिस थी। ये पहला गेट अथिप रोड। ओके। यहाँ पर गाड़ी पूजा पार्क की गई थी वहां से। तो हम यहाँ से वॉक करते हुए ये सेकंड गेट सूरज प्रोल, जो ये ब्रुज था बाजू जो आपने बताया। तीसरा ये गणेश प्रोल जो पहली गेट थी। ये जो हम पर ये हमने देखा था रणबीरी इस साइड में राइट। तब से। और यहाँ से ये मेन स्क्वायर दशहरा चौक, जहाँ से यहाँ पर थ्रोन लिखा हुआ था। और ये टॉप से जहाँ से पूरे शहर का व्यू देखा था हमने। और अभी हम यहाँ पर हैं उदय विलास में, इस साइड में यहाँ पर है। इस जगह पर ये सारे ब्राह्मण रहते हैं यहाँ पर राजपूत रहते हैं। दो पार्ट तो इस फोर्ट को दो भागों में डिवाइड किया हुआ है, एक वेजिटेरियन पार्ट है, एक नॉन वेजिटेरियन पार्ट है। तो इस फोर्ट का सेंटर यहाँ से अगर करते हैं तो ये सारे वेजिटेरियन ब्राह्मण इस साइड में रहते हैं, नॉन वेजिटेरियन राजपूत इस साइड में रहते हैं। तो टेम्पल जितने भी बने हुए हैं वो इस साइड में है। अभी हम चल के इस गली के थ्रू होते हुए जाएंगे, ये देखने यहाँ पर ये जैन टेम्पल देखने चलता है। पिरामिड शेप जितने भी देखेंगे ना, वो पटवारों की हवेली वो कहाँ पर है? वो आप जहाँ पर खड़े हो वहाँ पर है। यहाँ पर नहीं, आप जहाँ खड़े हो ये पूरा होने के बाद अब वो हम चल के देखेंगे। और आपने बोला था कि वो लोग पहले बलि चढ़ाते थे, तो फिर वो मीन्स इसी वजह से तो बंद हुई। ओके इसी वजह से तो बंद हुई। ओके तो क्योंकि टेम्पल इस साइड में चामुंडा माता जी का जो मंदिर है जहाँ पर बलि चढ़ाई जाती थी वो यहाँ चढ़ाई जाती थी। पार्ट उस साइड है। हाँ, तो 17वीं सेंचुरी तक लगभग सभी फोर्ट के अंदर ही रहते थे। जितनी भी एक्टिविटी है, खाना पीना, उठना बैठना, सोना मरना पड़ना, सब यही होता था। लेकिन जब जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ तो फिर अब तो गवर्नमेंट ने तो बैन ही कर दिया। अब धीरे धीरे बाहर होना शुरू हो गया। पहले इस मंदिर के आगे ही होती थी पहले आप ब्राह्मण हो तो क्या, आप राजपूत हो तो क्या, आप नॉट बिग डील, आप मंदिर के सामने होगी, मंदिर के सामने ही होगी। लेकिन धीरे धीरे लो आ गए उस वजह से। पहले राजा राजसी बातें चलती थी कि जैसे राजा ने कह दिया वही फुल एंड फाइनल हुआ करता था। अब राजा को भी रेगुलेशन फॉलो करने होते। चलो, ये किस पहाड़ी के ऊपर बना रहे हैं, तो इसको पहाड़ी को मजबूत करने के लिए आपको पट्टा, जो पर आपने गाड़ी पार्क की है ना, जो दीवार बनानी होती, क्योंकि उसको सपोर्टिंग रोल मिल जाएगा उसका, तो वो नीचे बैठेगी नहीं या टूटेगी नहीं। ये हम बना के देंगे। आप हमें फोर्ट के अंदर एक टेम्पल बनाने की अनुमति दीजिए। तो राजा दूरदर्शी थे। राजा ने पहली शर्त देखी कि आपने जैन टेम्पल पहले कहीं देखे? हाँ देखे ना, दिलवाड़ा है। मोस्टली जहाँ पर भी देखे होंगे जैन टेम्पल, जैन धर्म में नेसेसरी होता है कि जैन टेम्पल व्हाइट मार्बल से बने। तो राजा की पहली शर्त ये थी कि वो क्या बनाइए, एक तो हमें वो दीवार बना के दे दीजिए जिससे पहाड़ी मजबूत हो जाए, और दूसरा ये कीजिए कि आप जैन टेम्पल जब भी बनाएंगे येलो सैंडस्टोन से बनाएंगे। तो इस वजह से इस पीले पत्थर से यहाँ 7 जैन टेम्पल बने। सिर्फ टेम्पल को बनाने में? यस सर। 14th सेंचुरी जैन टेम्पल बनने शुरू हुए थे और 16th सेंचुरी में जाके कंप्लीट हुए। इन 7 जैन टेम्पलों में 6,666 मूर्तियां हैं। 6,666 स्टेचूज हैं जैन तीर्थंकरों की। मंदिर में भी ये फॉसिल स्टोन लगा हुआ है सर। फॉसिल स्टोन, इस बेहतरीन कार्विंग को नजर न लगे इसलिए ये फॉसिल स्टोन लगाया जाता है कि इस बेहतरीन नक्काशी को नजर न लगे। तो 6,666 मूर्तियां बनाई हैं। बताइए वो अंदर की तरफ में है। सबसे इंटरेस्टिंग इसके अंदर सामने की जो मूर्ति है, प्लीज देखिएगा और बताइएगा कि वो किस मटेरियल की बनी हुई है।
सिस्टम का सबसे बड़ा उदाहरण यहाँ पर है। यहाँ पर भी लॉकिंग सिस्टम है ऊपर की साइड से, तो जो खड्डा किया होगा उसमें लगाया हुआ है। क्या क्या फिर से बताए? जो इंटरलॉकिंग सिस्टम जो बताया जिससे पूरा फोर्ट बना हुआ है, हाँ तो ये जैसे पत्थर बाहर निकल रहा है, ये 1 पीस ऑफ स्टोन से है। हाँ हाँ हाँ। इसको मजबूत करने के लिए अगर हम बनाते हैं तो इसके अंदर छेद किया हुआ है, तो ये पत्थर वहाँ उसके अंदर फिट हो गया। ओके ओके। या नीचे छेद किया हुआ एक लंबा सा लगा हुआ है, इंटरलॉक जिसे कहते हैं, तो बिल्कुल वैसा का वैसा है। पूरा तोरण है ये। मैंने उस स्टैचू के बारे में आपसे बता रहा था। ऊपर जो देख रहे हैं ना, इसे कहा जाता है रंग मंडप। रंग मंडप कहा जाता है भगवान इंद्र की सभा को। तो इस साइड में देखेंगे तो भगवान इंद्र है और उनके सामने उनकी 11 अप्सराएं अलग अलग डांसिंग पोज में डांस परफॉर्म कर रही है। तो 1 पीस ऑफ स्टोन से बना हुआ है। 360 ईयर्स एगो नेचुरल वेजिटेबल कलर। इस बेहतरीन कार्विंग को नजर ना लगे इसलिए फॉसिल स्टोन आर्ट भी लगाया जाता है। सीधी सी बात है सर यार, हड्डियां हैं जैन मंदिर में क्या कर रही है भाई? तो वास्तुशास्त्र के हिसाब से ये लकी स्टोन था, इस वजह से रखा गया। जैन साहब यार जमीन के नीचे की वस्तु नहीं खरीदना, उसको क्या बोलते हैं? साल बुर्ज महारावल श्री बेरी साल सिंह जी ने ये बनाया। बुर्ज एक कुआं है, हुआ ही है। हाँ, नकुले पत्थर होते थे और नमक रखा जाता था। नमक पीसा हुआ नहीं, साबुत, वो नमक रखा जाता था। किसी भी एनिमी को, किसी भी कोई क्राइम करता था तो उसको, अपराधी को सजा मौत देनी होती थी, तो इस कुएं में धकेल दिया जाता था। कुआं है, हाँ, कुआं आपको 15 से 20-25 मीटर का होगा नीचे। अभी भी नीचे ही है, इससे नीचे। हाँ जी। तो वो पत्थर, नुकीले पत्थर जब रखे जाते थे और नमक इसलिए लगा जाता था सारना। बेरी साल जी का नाम इसी, आप अगर उसको सिंधी में सिद्ध करें, अलग अलग करें तो बेरी शत्रु, साल सड़ा के मारना। ओके ओके। तो क्राइम रेट आप सोच लीजिए कि शायद जैसलमेर में अभी भी कम है, ऐसी यातना देने के कारण। खतरनाक मौत होती थी, पत्थरों पे आप फेंका गया, आपकी हड्डियाँ इंजर्ड हुई, आपको नकुले लगे पत्थर के लिए, बस फिर आप मूव नहीं हो सकते, और फिर वो जो नमक है वो आपको धीरे धीरे गला रहा है बॉडी को। लेपिस के साथ में ऐसे ही करना चाहिए। कुछ सुनेंगे ही नहीं, कान अभी भी खड़े हो जाते हैं कि आज से 300 साल पहले ऐसा होता था, आज किया जाए ऐसे कुएं में गिरा देगा। ये बेरी साल बुर्ज वो क्रिमिनल को सजा देने के लिए ये बुर्ज काम में आते थे। इसमें सजा मौत या फांसी वासी नहीं थी, एकदम ऐसे हमारे